चलिए सब लोग हेडिंग लिखेंगे, प्रेमाश्रयी। प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा का एक नाम था प्रेम मार्गी, और इसका एक और नाम है सूफी काव्य धारा। बहुत सारे ऐसे कवि हुए जो अपनी प्रेमिकाओं के भी सुंदरता का वर्णन किए हैं। ठीक है, पहले के कवि लोगों का यही काम था। पहले के कवि बड़ा अच्छा वर्णन भी करते थे। जब आप लोग अलंकार पढ़ाएंगे, वियोग श्रृंगार रस पढ़ाएंगे, संयोग श्रृंगार रस पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उस समय हम वैसे ही वर्णन करेंगे जैसे वो लोग किया करते थे। ठीक, फिलहाल अभी लिखिए प्रेम आश्रयी यानी प्रेम मार्गी यानी सूफी काव्य धारा। और इसमें क्या था, नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन था, या किसी राजकुमारी का या किसी प्रेमिका का वर्णन था, सुंदरता का, और ईश्वर के प्रति प्रेम का भी वर्णन रहा है इसमें। जैसे एक बच्चे का 2-3 नाम होता है ना, उसी तरह से प्रेमाश्रयी शाखा का एक दूसरा नाम क्या है, प्रेम मार्गी, और प्रेम मार्गी का एक दूसरा नाम क्या है, सूफी काव्य। और कुछ कवि ऐसे हुए जो इसको प्रेम मार्गी कहते हैं, कुछ कवि ऐसे हुए जो इसको सूफी काव्य धारा कहते हैं, और कुछ कवि ऐसे हैं जिसको प्रेमाश्रयी कहते हैं। अपना अपना बुलाने का क्या है तरीका। फेमस कौन है, तो प्रेमाश्रयी ज्यादा फेमस। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे। इसमें थोड़ा सा बात नहीं, एक तरफ लिखिए कवि और एक तरफ लिखिए रचना, और इसको लिखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक तरफ लिखना है कवि और एक तरफ लिखना है रचना। कवि लिखिए, रचना लिखिए, और पहले नंबर के जो सबसे जरूरी कवि है उनका लिखिए नाम मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की कई रचनाएं हैं। मलिक मोहम्मद जायसी लिखिए, इनकी रचना है पद्मावत, अखरावट, कन्हावत, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा। पद्मावत में वो लिखे हैं, पद्मावत में एक जगह वर्णन है नागमती का वियोग, नागमती का वियोग। नागमती का वियोग। नागमती राणा रतन सिंह की पहली पत्नी थी, जिससे राणा रतन सिंह बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। लेकिन राणा रतन सिंह को पद्मावती के बारे में पता चला। अब पद्मावती अति सुंदर स्त्री थी, अपने समय की सुंदर स्त्री थी, और राणा रतन सिंह पद्मावती के तलाश में निकल गए, नई रानी के तलाश में। उनको जानकारी मिली, तो जब वो निकल गए तो ये अकेली पड़ गई है। बार बार इनको राणा रतन सिंह की याद आती थी तो दुख होता था, वियोग होता था। बिछड़ने का जो दुख है उसको वियोग कहते हैं।
और इस वियोग में एक दिन, 2 दिन, हफ्ते, कई साल बीते। तो नागमती हमेशा वियोग में रहती थी। जब से पद्मावती के बारे में राजा रतन सिंह को पता चला तो पद्मावती से ज्यादा प्रेम करने लगे। अब ये देख रही हैं कि जो हमारे साथ उठता था, बैठता था, प्रेम करता था, हंसता खेलता था, बोलता था, बतियाता था, वह जब किसी और के चक्कर में है तो उनको दुख होता था। एक सौतन वाला दुख होता था, बड़ा कष्टकारी होता है। समझ रहे हैं? तो नागमती का वियोग जो है कि हर महीने का अलग अलग वियोग था। नागमती का 12 मासा वियोग है। माने जेठ के महीने में कौन सा, किस तरह जेठ के महीने में गर्मी पड़ती तो कैसे वियोग होता है, या फिर आषाढ़ के महीने में किस तरह वियोग होता है, सावन के महीने में किस तरह वियोग होता है। जब आप लोग को अलंकार पढ़ाएंगे तो जिस महीने में आप अलंकार पढ़ रहे होंगे उस महीने का वियोग जरूर सुनाएंगे। एक वियोग पढ़ाने में कम से कम 40-50 मिनट लग जाएगा। और आप ये महसूस करेंगे कि आज से कम 2025 चल रहा है ना, 1400-1500 की 500-600 साल पहले ये लिखा गया है। और 500-600 साल के बाद भी जब आप महसूस करेंगे तो देखेंगे बिल्कुल सही लिखा गया है कि मौसम जब बदलता है, परिवर्तन होता है, उसमें क्या क्या परेशानियां होती हैं। एक प्रेमिका को अपने पति के याद में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, वो सारी चीजों का वर्णन किया गया है। तो साहित्य में डूबने के लिए आपको जाना पड़ेगा, भविष्य में आएगा, टेंशन मत लीजिए। तो नागमती का वियोग बड़ा फेमस है। इसमें है वो पद्मावत का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक। नंददास की जो रचना है उसका नाम है रूप मंजरी। रूप मंजरी, मंजरी माने होता है तो फूल उल लगा होता है, देखते हैं आप लोग ना, आम का पौधा आने से पहले क्या होता है, फूल लगता है ना, उसी को मंजरी कहते हैं। ठीक है। रूप का जो बाहर खिला हुआ, इसको ऐसे समझ लीजिए, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। अगले कवि का नाम लिखिए, मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की रचना का नाम है चंदायन। मुल्ला दाऊद की रचना का नाम है चंदायन। अगले कवि का नाम लिखिए कुतुबन। कुतुबन, कुतुबन। अगले कवि का नाम लिखेंगे कुतुबन, और कुतुबन की रचना का नाम है, बताएंगे कोई? मृगावती। बहुत अच्छा। कुतुबन की रचना का नाम क्या है? मृगावती। रानी मृगावती की कहानी है ये, मृगावती। ठीक है। मृग के समान जो सुंदर है वो क्या है? मृगावती। अगले कवि का नाम लिखिए ईश्वरदास। ईश्वरदास, इनकी रचना है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा। मुंशी प्रेमचंद का सारा कहानी पढ़े, कौन है उसमें, लगभग 60% कहानियों का वीडियो भी देखे हैं। आप लोग बैठ के रील देखते हैं, हम बैठ के ये सब करते हैं। आपको जानकारी नहीं, इंटरटेनमेंट चाहिए, हमको जानकारी चाहिए, साथ में इंटरटेन भी हो जाता है। ठीक है। अगले कवि लिखिए लिखिए मंझन। मंझन, मंझन का है मधुमालती। लिख लिया आप लोग? चलिए अगले कवि का नाम लिखिए शेख नबी। शेख नबी। शेख नबी। शेख नबी की जो रचना है उसका नाम है ज्ञान द्वीप। ज्ञान द्वीप, बोर्ड पे लिखे हैं। लिखिए उस्मान। उस्मान, उस्मान लिखिए आधा सौ। उस्मान का लिखिए चित्रावली। उस्मान का लिखिए चित्रावली। और लिखिए नूर मोहम्मद। अगले कवि का नाम नूर मोहम्मद।
नूर मोहम्मद का लिख लीजिए इंद्रावती। नूर मोहम्मद का लिखिए इंद्रावती। और अनुराग बांसुरी हो गया। अनुराग बांसुरी। नूर मोहम्मद का एक है इंद्रावती और एक है अनुराग बांसुरी, दो रचना उनका। लिखिए एक और कवि असाहित्य, कवि का नाम है असाहित्य और इनकी रचना है हंसावली। हंसावली, हंसावली लिखिए असाहित्य, नाम है उनका असाहित्य। एक नोट लिखिए, पद्मावत को ट्रेजिक कृति कहा जाता है। ट्रेजिक कृति या ट्रेजिक रचना, कृति माने रचना, ट्रेजिक कृति या ट्रेजिक रचना कहा जाता है पद्मावत को। ये पूछा गया है पेपर में, ट्रेजिक रचना या ट्रेजिक कृति किस ग्रंथ को कहा गया है, तो उसका नाम है पद्मावत। ईश्वर की उपासना होती थी। ईश्वर का एक रूप एवं आकार था। ईश्वर की क्या होती थी? उपासना होती थी। और ईश्वर का एक रूप था और क्या था? आकार। आगे चलकर कितने भाग में बट गया? आगे चलकर यह शाखा दो भागों में बट गई। कितने भाग में बट गई? दो भाग। ठीक है। और इसमें पहला लिखेंगे आप लोग रामाश्रयी, रामाश्रयी शाखा। पीछे कई लोग बतिया रहे हैं। ठीक है। रामाश्रयी शाखा में रामाश्रयी शाखा के कवियों ने, रामाश्रयी शाखा के कवियों ने प्रभु श्री राम की उपासना करते थे। बस इतना ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। रामाश्रय तो राम ही का करेंगे और कृष्णाश्रय है तो किसका करेंगे? कृष्ण। लेकिन कभी कभी जो अच्छे कवि थे, जैसे मान लीजिए तुलसीदास थे, तो सूरदास कृष्ण के थे और तुलसीदास जो थे राम के। तो एक बार सूरदास जी तुलसीदास से बोले कि अरे यार सिर्फ राम का भक्ति करोगे, कभी कभी कृष्ण का भी कर लिया करो। तो वो उनसे थोड़ा सा प्रभावित होकर राम के ऊपर न लिखकर एक ग्रंथ लिखे कृष्ण गीतावली। तो कृष्ण गीतावली जो लिखे थे वो कृष्ण के ऊपर लिखे थे, सिर्फ उनके कहने पर कि हमारे भी आराध्य प्रभु के बारे में गुणगान कर लिया। बस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, दोनों समकालिक ही थे, आसपास ही थे लोग। हाँ, तुलसीदास, सूरदास जो थे बड़े थे। लिखेंगे एक तरफ लिखेंगे कवि और एक तरफ लिखेंगे रचनाएं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखेंगे, बहुत ज्यादा आता है, कवि और रचनाएं, क्योंकि एक एक कवि की बहुत सारी रचनाएं हैं। तो पहला लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? राम बोला, क्योंकि जन्म हुआ था तो पहले क्या बोले थे? राम। तो उनका नाम बन गया था राम बोला। और उनके दांत भी थे, राम बोले थे तो उनका नाम पड़ गया था राम बोला। और तुलसीदास जैसा पत्नी भक्त कोई था भी नहीं। तुलसीदास अपने पत्नी से, उनकी पत्नी का नाम क्या था? उनकी माता का नाम तुलसी था, उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली।
अति सुंदर स्त्री थी और कोई भी मतलब ऐसा स्त्रियों की सुंदरता का जो गुण था वो उनमें न हो ऐसा नहीं था। और तुलसीदास जी उनके एकदम परम क्या थे, भक्त। भक्त मतलब जहां जहां जाती थी, मायके चली जाती तो मायके चले गए थे। बाढ़ आया था, नदी में मुर्दे को नाव समझ के चढ़ गए थे और सांप को रस्सी समझ के पकड़ लिए थे और चले गए अपनी पत्नी के पास। जैसे वो मायके पहुंची, पीछे से भी पहुंच गए। अभी देखिए ना, बाढ़ देखा ना आंधी देखा, पहुंचा मेरे पीछे पीछे, एकदम एकदम पीछे पीछे लग गया है। तो उनको भगा दी घर से, बोले कि जितना मेरे पीछे पड़े हो अगर उतना ईश्वर के पीछे पड़ जाओगे तो तुमको ईश्वर मिल जाएंगे। वहीं से महिला का क्या कर दिए, त्याग कर दिए। महिला का जैसे महिला का त्याग किए, अग्रसर होने लगे अपने पथ पे और बहुत आगे बढ़ गए। इसी प्रकार भगवान बुद्ध थे, वो भी जब महिला का त्याग कर दिए, महिला मतलब पत्नी का त्याग कर दिए, बच्चे का त्याग करने का मतलब मोह माया छोड़ दिए, तो भगवान सिद्धार्थ से भगवान क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। यानी आपको एक चीज और बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो जब तक ब्रज में रहे गोपियों के साथ लीला करते रहे। जब तक वो ब्रज में रहे कन्हैया कहलाते थे, कान्हा कहलाते थे। लेकिन जब मथुरा चले गए, वो ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए, मोह माया, राधा का मोह छोड़ दिए, गोपिकाओं का मोह छोड़ दिए, तब जाके वो क्या कहलाए, ईश्वर कहलाए, भगवान कहलाए। तो मोह माया तो आपको छोड़ना पड़ेगा। ये रामचरितमानस, रामचरितमानस, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में, अवधी भाषा। मलिक मोहम्मद जैसी भी अवधी भाषा में लिखते थे और हम लोग भी कभी कभी अवधी भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आषाढ़, सावन, कुवार, ये सब अवधी भाषा के शब्द हैं। अगहन, ये अवधी भाषा के शब्द है। हिंदी में अगहन को मार्गशीर्ष कहते हैं, समझ रहे ना। रामचरितमानस लिख लिया आप लोग, लिखाइए, लिखिए आगे। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका इनकी रचना है, ये सब पूछा गया। विनय पत्रिका, रत्नावली, हाँ उसी में कई लिखे, 10-12 को लिखे हैं, लिखिए सब। राम तुलसीदास में लिखिए विनय पत्रिका, रत्नावली, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रत्नावली, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, हो गया। देखिए, राम लला नहचू, नहचू नहीं जानते आप लोग? नहचू होता है, परछावन होता है कि नहीं होता है? परछावन में अलग से दिया जाता है, नहचू में अलग से दिया जाता है। राम लला नहचू, राम जी का शादी हो रहा था, उसमें जो नहचू का प्रोग्राम था, राम लला नहचू, ठीक है। शादी में जाएंगे तो नहचू देंगे, परछावन देंगे, खीर भी खाएंगे, जूता भी चुराया जाएगा आपका। चलिए आगे लिखिए। विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा। विनय पत्रिका के नीचे लिख लीजिए आप ब्रज भाषा। जगह नहीं है तो कहीं काट के लिख लीजिए ब्रज भाषा। कौन सा एक जमीन का कागज लिख रहे हैं आप, नहीं काट सकते, ठीक। रामचरितमानस हो गया, विनय पत्रिका हो गया। देखिए पार्वती मंगल, हाँ उसी में लिखिए पार्वती मंगल। जब बोलेंगे कवि बदलिए तो बदलना है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। जानकी मंगल हो गया। बरवय रामायण, बरवय, हाँ भाई बरवय नहीं जानते आप लोग? दोहा जानते हैं? 13-11-13, 13-11 मात्रा, 13 और 11, इसको क्या बोलते हैं? दोहा। और 11-13, 11-13 क्या बोलते हैं? सोरठा। उसी तरह से होता है बरवय, ठीक है, समझ रहे हैं? छंद होते हैं लोग, क्या होते हैं? छंद। छंद कौन कौन से हैं? देखिए दोहा भी एक छंद है,
सोरठा भी एक छंद है, बरवे भी एक छंद है, गीतिका है, गीतिका है, उल्लाला है, क्या बोलते हैं, रोला भी है, ठीक है, चौपाई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुंडलियां है, छप्पे है, ये सब क्या है, छंद है। अब पता नहीं आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। लिखिए, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे नायिका भेद, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे नायिका भेद। अगले कवि का नाम लिखिए रामानंद। अगले कवि का नाम क्या लिखेंगे, रामानंद। रामानंद को आप लोग जानते हैं, कबीर के गुरु थे रामानंद। रामानंद किसके गुरु थे, कबीर के। बनारस में रहते थे, पहले गुरु बनाया जाता था, ठीक है। गुरु मिले तो गुरु बनाइए, चित्त मिले तो चेला। चित्त मने होता है हृदय, मन। तो इनके बहुत सारे चेले थे, ठीक है, बहुत सारे चेले थे किसके, रामानंद के। जो उनका चेला बन गया वो फेमस हो गया, ये कहानी थी। कबीरदास को बनना था रामानंद का शिष्य, लेकिन कैसे उनको लपेटे। ये सुबह 4 बजे आते थे गंगा नहाने, तो उसी सीढ़ी पे जाके लेट गए। जब ये रात में जा रहे थे तो उनके पैर के नीचे आ गए। राम राम कह के क्या किए, तो कराहने लगे। जब राम का नाम सुने तो इनको बड़ा वो हुआ कि ये तो राम का भक्त है और इसको हम कुचल दिए, हमसे पाप हो गया। तो उनसे बतियाने गए तो उनका पैर पकड़ लिए, बोले कि हमको बस अपना शिष्य बना लीजिए, हमको भी राम के शरण में जाना है, बस शिष्य बना लिए अपना। इस तरह से कबीरदास किसके शिष्य बने, रामानंद। रामानंद की पुस्तक का रचना का नाम है राम आरती। क्या नाम है, राम आरती। एक ही पुस्तक है। अगले कवि का नाम लिखिए, अग्रदास। अग्रदास। एक और कवि हैं ईश्वरदास, इनकी भी रचना बता रहे हैं आपको। अग्रदास की रचना का नाम कोई बताएंगे। अग्रदास की रचना का नाम है राम भजन मंजरी। राम भजन मंजरी। मंजरी का मतलब होता है जो फूल लगते हैं, फल निकलने से पहले जो फूल लगता है उसी को क्या बोलते हैं, मंजरी। आम मौराते हैं ना, जो मौराते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मंजरी, ठीक। ईश्वरदास की रचना का नाम है भरत मिलाप। भरत मिलाप। श्री राम जो थे ये नहीं कहते थे कि लक्ष्मण जैसा भाई, वो कहते थे भरत सम भाई, मैंने भाई कैसा होना चाहिए, भरत जैसा। उनका खड़ाऊ जो पैर पहनते चप्पल, खड़ाऊ लेकर वो 14 वर्ष तक शासन करते हैं। उनके लिए अपने माता से लड़ जाते हैं, अगर वो चाहते तो पूरा राजपाट ले सकते थे। लेकिन अपने भाई मैंने बड़े भाई हैं तो बड़े भाई के सम्मान में जितना यातना वो वनवास में झेल रहे थे, वो सारी यातनाएं यहाँ पर वो क्या किए, झेले। अपने राज्य से बाहर एक कुटिया बनाकर उनके खड़ाऊ को रखकर उन्हीं का पूजा करते थे, उन्हीं का क्या करते थे, गुणगान गाते थे। देखिए, रामायण के जो भी किरदार हैं, रामायण महाभारत के नहीं, रामायण के जो भी किरदार हैं, अगर आप किसी भी किरदार को पकड़ लीजिए और उसके गुणों का पालन कर रहे हैं, तो आप अच्छे से अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, मंथरा को छोड़ के। मंथरा अगर नहीं कहती तो भगवान राम को वनवास नहीं होता, कितने लोगों को मुक्ति नहीं मिलती। अहिल्या को मुक्ति मिलती, नहीं मिलती। सुग्रीव को राज मिलता, नहीं मिलता। हनुमान को उनके मित्र मिलते, नहीं मिलते। जटायु और संपाति जो भगवान के इंतजार में, दर्शन में इतने दिनों तक बैठे रहते हैं, बूढ़े हो चुके थे, कभी दर्शन मिलता, नहीं मिलता। जामवंत जो है राम जी के समय में भी रहे हैं, कृष्ण जी के भी समय में रहे हैं, तो जामवंत भी इन्हीं के इंतजार में थे। सबरी जो अपना जूठे बेर खिलाती है वो भी किसके इंतजार में थी, राम के। सबरी की कहानी हम आप लोग को कभी और सुनाएंगे, ठीक है। सबरी की कहानी में क्या है कि वो भी कई जन्मों से इंतजार करती है। अभी दशरथ का जन्म नहीं हुआ था, शादी विवाह नहीं हुआ था, तब से सबरी थी। दशरथ का शादी विवाह होता है, उनकी पत्नियां आती हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो बच्चे बड़े होते हैं, उनका विवाह होता है, तब न श्री राम जी जाते हैं वन में।
तब से सबरी इंतजार करती है किसका, श्री राम। तो भरत मिला। अंगद पैज, अंगद पैज, अंगद पैज का मतलब होता है अंगद का पैर। अंगद जब अपना पैर गड़ाता है, कहता है जो मेरे इस पैर को हटा देगा तो मैं यहां से चला जाऊंगा, मेरे प्रभु की तरफ से ये संदेश है। कोई नहीं हटा पाता है तो कौन आता है, रावण। तब वो अंगद कहता है कि मेरे पैर पे गिरने से अच्छा है तुम प्रभु श्री राम के चरणों में क्या जाओ, गिर जाओ, तुमको छोड़ देंगे, तुम्हारा सारा राजपाट छोड़ देंगे। फिर भी वो मानता नहीं है। समझ रहे, नहीं समझ रहे? सुनाएंगे, हमारे बाबा जी हमको बहुत कुछ सिखाए, आप लोग को सुनाएंगे, ठीक है। एक और कवि है नाभादास। नाभादास सभी कहानियां आपको मिलेगा, जब रस छंद अलंकार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक अंदर से निकलेगा, आपको मजा भी आएगा। ठीक, नाभादास की रचना है, एक रचना है भक्तमाल। भक्तमाल। अब अगले लिखेंगे कृष्ण भक्ति शाखा या कृष्णाश्रयी शाखा। दूसरा लिखेंगे कृष्णाश्रयी। कृष्णाश्रयी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा। तो इसमें क्या लिखेंगे, इस शाखा के कवि श्री कृष्ण की आराधना करते थे, कीर्तन गाकर करते थे। कैसे, कीर्तन गाकर या अन्य तरीके से। मीराबाई के बारे में आप लोग जानते होंगे। मीराबाई मेवाड़ की क्या थी, बहू थी। राणा सांगा, राणा सांगा को आप जानते हैं, महाराणा प्रताप के बाबा का नाम क्या था, राणा सांगा। तो राणा सांगा की बहू माने उनके बेटे की पत्नी, यानी महाराणा प्रताप की चाची लगेंगी रिश्ते में, वो थी मीराबाई। मीराबाई के पति का जब देहांत हो जाता है तो वो दूसरी शादी नहीं होती उनकी, और ना ही वो जौहर करती हैं, वो श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाती है। और श्री कृष्ण के भक्ति में डूब जाती हैं तो वो श्री कृष्ण को ही अपना क्या मान लेती है, पति। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे ना कोई। अब सुनेंगे कि दर्द के मारे वन वन डोलूं, दर्द के मारे वन वन डोलूं, वैध मिला न कोई, वैध मिला न कोई। ठीक है। मीरा के प्रभु पीर मिटे, ठीक है, जो भी मिटे, वैध सांवरिया होए। सांवरिया मतलब जो कृष्ण है सांवले रंग के हैं, प्रभु का रंग कैसा था, सांवला था। कृष्ण का मतलब होता है काला। बस समझ में रहा ना। तो मीरा कहती हैं उनको, इनके बारे में, यह वियोग श्रृंगार रस है। कौन सा रस है, वियोग श्रृंगार। कि दर्द के मारे बन बन डोलू, यानी उनके हृदय में इतना दर्द है वियोग का कि उस दर्द के मारे मैं बन बन क्या है, डोल रही। दर्द के मारे बन बन डोलू, वैध मिला ना कोई, कोई भी हमको वैध नहीं मिला है जो इस दुख और दर्द को क्या कर सके, हर सके, कोई डॉक्टर नहीं मिला है। मीरा के प्रभु पीर मिटे, मीरा के सभी दुख दर्द मिट जाएंगे। पीर माने क्या होता है, दर्द। बोलता ना बड़ा पीराता है, दर्द हो रहा है। तो मीरा के सभी दर्द कैसे मिट जाएंगे, वैध सांवरिया होए। यानी श्री कृष्ण अगर वैध बन जाते हैं, श्री कृष्ण जी
अगर किशन कन्हैया जो है वैद्य बन जाते हैं तो मीरा के सारे दुख दर्द क्या हो जाएंगे, मिट जाएंगे। तो मीरा इतना ज्यादा प्रेम करती थी किससे, श्री कृष्ण से। समझ में आ रहा है ना सबको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि आपको आ गया है तो बता ही दें। कई लोग जीवन में पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक ना, तो बात नहीं। एक तरफ लिखिए कवि और एक तरफ रचना। मीराबाई जो थी वो कीर्तन गाती थी, गाते गाते नाचने लगती थी। जो मंडली और चलती थी वहां पे उन्हीं के साथ हो लेती थी, कृष्ण भक्ति के लोगों के साथ हो लेती थी और गाते गाते वो नाचने लगती थी। और जब नाचती थी तो पूरा लोग देखते थे कि मान लीजिए राजघराने से थी, राजा की बहू थी, और जब वो नृत्य करती थी तो देखने का वो भीड़ जुड़ जाता था। इस तरह थी मीराबाई, इतना प्रेम में पागल थी कि वो देखती भी नहीं थी कि हम कौन है कैसे, बस नाचना है, कीर्तन गाना है, बस डूब जाना है उसी में। समझ में आ रहा है आशुतोष? तो मीरा के प्रभु पीर मिटे वैद्य आशुतोष होए। चलिए लिखिए, कवि लिखेंगे सबसे पहले। कवि कौन है? सूरदास। सूरदास, सूरदास लिखिए। सूरदास की रचना लिखिए। सूर सागर, सूर सागर, सूर सरावली, भ्रमर गीत, भ्रमर गीत, भ्रमर माने होता है भौरा, साहित्य लहरी। क्या लिखेंगे? साहित्य लहरी। ठीक है, तो सूरदास की रचना है सूर सागर, सूर सरावली, भ्रमर गीत और साहित्य लहरी। चारों अनगिनत बार पूछे जाए तो एकदम बढ़िया से रटिएगा। भक्ति काल, और भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है, सबसे बढ़िया काल कहा जाता है। ठीक ना, हो गया? लिखेंगे अगले कवि का नाम लिखिए। कुंभन दास, कुंभन दास। कुंभन दास की रचना का नाम है फुटकल पद। फुटकल पद, फुटकल माने फुटकर, पद छोटे छोटे पद बस। एक कवि है छीत स्वामी। कौन है? छीत स्वामी, और इनकी भी रचना का नाम है फुटकल पद। जैसे ये लोग कोई रचना लिखते थे तो फुटकर में जो है अलग थलग इधर उधर पड़ा हुआ इकट्ठा कर लिया, उसी को क्या बोला गया? फुटकल पद। और एक और थे गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी, इनकी भी एक रचना है फुटकल पद, फुटकल पद। तीनों की एक एक रचना है फुटकल पद। मीराबाई, मीराबाई। अब मीराबाई की रचना का नाम है गीत गोविंद टीका। गीत गोविंद, इनकी कई रचना है। गीत गोविंद टीका, नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा, राजस्थानी है सब। राग गोविंद, राग गोविंद, मायरा लिखे बाबू। राग सोरठा, ठीक है, राग गोविंद, राग सोरठा। हो गया। मीराबाई की मल्हार, मीराबाई की मल्हार। मल्हार माने होता है मल्हार। मल्हार एक राग है, ठीक है। मल्हार क्या है? राग है। पहले शास्त्रीय संगीत चलता था। कौन सा संगीत? शास्त्रीय संगीत। तो उसमें अलग अलग राग होते थे, जो आजकल पूरी तरह क्या हो रहा है? समाप्त हो गया। आजकल क्या डिस्को चल रहा है, डांस चल रहा है, डीजे चल रहा है। कान में भी दोनों ईयरफोन ऐसे भर लेंगे कान में और गाड़ी चलाएंगे। बगल से कोई आगे ठोक दिया, चल दिया, सिधार लिए। मीराबाई की मल्हार, ठीक है। बड़ा रिलैक्स होकर मल्हार गाया जाता था। कभी मल्हार राग के बारे में आप लोग मालिक कभी सुने नहीं बचपन से,
मीराबाई की मल्हार हो गया। नरसिंह मेहता की हुंडी, नरसिंह मेहता की हुंडी, नरसिंह मेहता की हुंडी, ये इनकी रचना है। किसकी? मीराबाई की। नरसिंह मेहता की हुंडी। एक और इनकी रचना है रुक्मिणी मंगल, रुक्मिणी मंगल, रुक्मिणी मंगल। इतनी रचनाएं किसकी हैं? मीराबाई की। चलिए अगले कवि लिखिए रसखान। रसखान, अगले कवि का नाम क्या है? रसखान। रसखान कृष्ण के भक्त थे। रसखान कहते हैं अगर मैं मनुष्य का जन्म पाऊं तो मैं ब्रज में निवास करूं, यहाँ श्री कृष्ण अपना क्या किए हैं? बचपन बिताए हैं। अगर मैं पक्षी का जन्म पाऊं तो मैं उस कदम के वृक्ष पर निवास करूं जिसके नीचे बैठ के वो क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते। अगर मैं किसी गाय का या जानवर का रूप पाऊं तो मैं उन गायों में शामिल हो जाऊं जिसको ये क्या करते थे? चराया करते थे। समझ नहीं सुना? तो हर वो चीज में बन जाऊं जो कृष्ण से क्या है? संबंधित है। ऐसा कौन कहते थे? रसखान। ठीक, रसखान क्या लिखिए। इनकी रचना है, एक है सुजान रसखान, सुजान रसखान। सुजान, एक बार सुजान की कहानी सुनाया था आप लोग ना? नहीं सुना है? सुजान की कहानी आपको नहीं सुना है? तो सुनाए किसको थे? ये दूसरी सुजान है, रीति काल में आएगा। रीति काल में घनानंद की जब आएगी बात तो रीति काल में सुजान। आप लोग जब घनानंद का नाम लेंगे तो आप लोग कहिएगा सर सुजान वाली कहानी सुना दीजिए। दूसरे बैच में सुनाए थे, हमको याद आ गया। जब आपको रीतिकाल पढ़ाएंगे और घनानंद लिखवाएंगे कवि तो आप कहिएगा सर सुजान की कहानी सुना देंगे, तुरंत सुना देंगे आपको। ठीक है, अभी नहीं। ठीक, ये दूसरी सुजान है। सुजान रसखान। दान लीला, दान लीला, दान लीला। और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो रचना है उसका नाम है प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका। इसी में लिखा गया है श्री कृष्ण के बारे में बकायदे। अगले कवि का नाम है नरोत्तम दास। अगले कवि का नाम क्या है? नरोत्तम दास। नरोत्तम दास। इनकी एक रचना है सुदामा चरित, सुदामा चरित। सुदामा की भी कहानी आपको सुनाएंगे, सुदामा और कृष्ण के मिलन की भी कहानी सुनाएंगे आपको। ठीक है, हर चीज का वर्णन आपको करेंगे। इतना जितना हमारे बाबा जी हमको दिए हैं वो सब आपके सामने रखेंगे। ध्रुव चरित, आपको लिखवा रहे थे कवि और एक तरफ क्या लिखवा रहे थे? रचनाएं, रचनाएं। तो कृष्ण भक्ति में एक और लिखेंगे परमानंद दास, परमानंद दास। बात नहीं, फटाफट लिखिए आप लोग। इनका रचना है परमानंद सागर। और एक है चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास। और इनकी रचना का नाम है भक्ति प्रताप, भक्ति प्रताप। हाँ, कृष्ण भक्ति में उसी के आगे लिखिए। और एक है हितजू को मंगल, हितजू को मंगल। ये कृष्ण भक्ति के ही बचे हुए लोग हैं। एक और कवि का नाम लिखिए कृष्णदास, कृष्णदास की रचना लिखिए प्रेम तत्व। कृष्णदास की रचना है प्रेम तत्व और जुगल चरित्र। एक और कवि आप लिखेंगे नंददास,
इनकी रचना लिखिए। रस मंजरी, ठीक है, रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, ठीक है, भंवर गीत, भंवर गीत, जुगल चरित्र कृष्णदास का है। मान मंजरी, भंवर गीत, सुदामा चरित्र, रुक्मिणी मंगल। अब देखिए रुक्मिणी मंगल एक और कोई लिखे हैं, ये भी लिखे हैं रुक्मिणी मंगल, ठीक है, हाँ मीरा भाई लिखे हैं। इसमें एक और है इनका, रास पंचाध्यायी। और एक कवि हैं आपके विट्ठलनाथ, उनका लिख लीजिए, ठीक है, इतना उतारिए आप लोग। विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ में लिखिए तत्वदीप निबंध, और पूर्व मीमांसा भाष्य। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको लगता नहीं है कि कभी पूछा भी गया होगा, ठीक है, लिख लीजिए, लेकिन ये कभी पूछा उछा नहीं गया है। हाँ तो के कवि लिख लीजिए। अष्ट छाप के कवि, नंबरिंग करके लिखिएगा। अष्ट छाप की स्थापना, अष्ट छाप की स्थापना, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में किया था। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में किया था, ठीक, लिख लिया आप लोग। चलिए इधर ध्यान दीजिए, इसमें 8 कवि थे। कितने कवि थे? 8 कवि। 8 कवि थे जो श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, श्री कृष्ण की भक्ति करते थे एवं भजन कीर्तन करते थे। क्या करते थे? भजन कीर्तन करते थे। इसमें 8 कवि थे जो श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, भजन कीर्तन करते थे। रियली में वो भजन कीर्तन ही करते थे। इसमें 4 वल्लभाचार्य के, वल्लभा डबल है, 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। क्या हुआ? हाँ, जैसे वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे वो विट्ठलनाथ के सहपाठी थे, तो विट्ठलनाथ उन लोगों में क्या थे? बड़े थे। तो विट्ठलनाथ क्या किए, अपने पिता के 4 शिष्यों को ले लिए, बढ़िया बढ़िया,
और अपने 4 शिष्यों को बढ़िया बढ़िया ले लिए और बेस्ट 8 कवियों को लेकर किसकी स्थापना किए? अष्टछाप। उस समय फेमस था कि अष्टछाप में जो कवि है वो एक अव्वल दर्जे का, अव्वल दर्जा समझते हैं, एक लेवल का कवि है, हाई क्वालिटी जो भी आप कह सकते हैं, ठीक ना। तो कौन कौन थे इसमें? देखिए, वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? वल्लभाचार्य के शिष्य, ठीक है, और विट्ठलनाथ के शिष्य, विट्ठलनाथ के शिष्य। तो वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे उसमें पहला नाम था सूरदास। क्या नाम था? सूरदास। और सबसे मुख्य कवि भी थे किसके? अष्टछाप के सबसे मुख्य कवि कौन थे? सूरदास। और दूसरे कवि थे कुंभन दास, ये सबसे बुजुर्ग कवि थे, सबसे बड़े उम्र में, कुंभन दास। और तीसरे कौन थे? बोलिए। कृष्णदास, कृष्णदास। और चौथे जो थे उनका नाम था परमानंद दास, परमानंद दास। दास का मतलब होता था भगवान के दास, उस समय दास लगाया जाता है। जैसे आप लोग लगाते हैं आदित्य द जिम लवर बॉय, तो विकास द बाइक्स लगाते हैं ना। इसमें लिए कोई अपना नाम बताया कि सीमा, अब ब्रैकेट में ली थी पापा की परी, समझ रहे हैं, वो इसी तरह लोग लिखते थे। ठीक। विट्ठलनाथ के शिष्य कौन थे? नंददास, नाभादास नहीं थे। चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास। तीसरे थे छीत स्वामी और चौथे थे गोविंद स्वामी। तो इस प्रकार ये 4 शिष्य लेकर क्या बनाए लोग? अष्टछाप की स्थापना की। आगे लिखेंगे 5 नंबर पे, सभी कवि ब्रज भाषा में लिखते थे। अष्टछाप के सभी कवि, अष्टछाप के सभी कवि ब्रज भाषा में लिखते थे। छठा है, अष्टछाप के मुख्य कवि, अष्टछाप के मुख्य कवि कौन थे? मुख्य कवि थे सूरदास, सूरदास थे। और अष्टछाप के सबसे बुजुर्ग कवि कौन थे? अष्टछाप के सबसे बुजुर्ग कवि थे कौन? कुंभन दास। अष्टछाप से प्रश्न आता रहता है, अष्टछाप है, अष्टप्रधान है, अष्टदिग्गज है, है ना, ये अलग अलग इतिहास में नाम है। अभी इसके बारे में आपको दीपक से ज्यादा बताएंगे कि अष्टदिग्गज क्या होता है, अष्टप्रधान क्या होता है, अष्टछाप क्या होता है, ठीक ना, नवरत्न क्या होता है, वो सब इतिहास का बात है। ये हिंदी का बात है। अष्टछाप एक संस्था थी जिसके कवियों की संख्या कितनी थी? 8। और ये मुख्य रूप से क्या करते थे? कीर्तन करते थे, भजन और कीर्तन। जो कीर्तन पहले बैठता था, ठीक ना, अभी भी बैठता है, कीर्तन लोग गाते हैं, बस वही बात है। कुछ नोट लिखेंगे। नोट नंबर 1, मीराबाई को आदि कवियत्री
कवित्री सही से लिखिएगा। आदि कवित्री या प्रथम कवित्री कहा जाता है। मीराबाई को आदि कवित्री या प्रथम कवित्री कहा जाता है। मीराबाई को आदि कवित्री या प्रथम कवित्री कहा जाता है। आगे लिखेंगे, सूरदास को श्रृंगार रस, नोट नंबर 2, श्रृंगार रस एवं वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। यानी सूरदास जो है अपनी अधिकतर कविताएं जो लिखे हैं या तो प्रेमी और प्रेमिका पे लिखे हैं, ठीक है। अब जिसमें भी राधा और कृष्ण को नायक और नायिका बना के लिखे हैं श्रृंगार रस में, या फिर बच्चों पर लिखे हैं, कृष्ण के बचपन पर लिखे हैं। बच्चे माने वात्सल्य माने बच्चे, वात्सल्य रस मतलब बालक के प्रति प्रेम, श्रृंगार रस का मतलब नायक और नायिका के प्रति प्रेम, और भक्ति रस का मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम। श्रृंगार रस का दो अलग रूप होता है, एक है भक्ति रस और एक है वात्सल्य रस, ठीक है। यानी श्रृंगार रस से दो रस का निर्माण हुआ, एक रस का नाम है भक्ति रस, एक रस का नाम है वात्सल्य रस, ठीक। अभी नहीं समझ में आएगा, जब रस पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता, जड़िया कवि कहा जाता था। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता था। कृष्ण भक्ति शाखा का सबसे मुख्य ग्रंथ सूरसागर है। कृष्ण भक्ति शाखा का सबसे मुख्य ग्रंथ सूरसागर है। कृष्ण भक्ति शाखा का सबसे मुख्य ग्रंथ, सबसे मुख्य कवि कौन है? तो उन्हीं का ग्रंथ होगा। कौन होगा? सूरसागर। बस ये सब पेपर में पूछा जाता है, ये सब इतना ऑनलाइन में लिखा है, सब पूछा जाता है। नहीं पूछा जाएगा तो भविष्य में पूछा जाएगा। आप हमेशा पिछले क्वेश्चन को लेकर न पढ़िए, आने वाले प्रश्नों पर भी विचार करिए, ये आ सकता है, ठीक। अगर आया था पिछली बार पेट में गांधी जी के लंगोट के बारे में, क्या जरूरत है सब प्रश्न, लेकिन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है।